आज बात अग्निकाल की और शुरुआत पाश की कविता की, जिन्होंने लिखा था मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। क्या हमारे देश में सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ के आने के बाद कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन का यही कारण है? सरकारी नौकरी यानी जीवन में स्थायित्व का प्रतीक हमेशा यही समझा गया, लेकिन युवाओं को लगता है कि अग्निपथ योजना जीवन में स्थायी होने के सपने को ही जोखिम में डालती है। तो क्या इसी जोखिम की आशंका से युवा ट्रेन में आग लगा देते हैं, बसों में पथराव करते हैं, फायरिंग की नौबत आती है और हिंसा हो जाती है? हिंसा हमेशा गलत है, लेकिन हिंसा की नौबत लाने वाले भी सही नहीं, और इसीलिए जरूरी है कि आप समझें हिंसा हुई तो क्यों हुई, नौबत क्यों आई, क्यों शुक्रवार बन गया अग्निकाल। जिस ट्रेन से देश का नागरिक सफर करता है उसी ट्रेन की बोगी धधक रही है, धुआं निकल रहा है। सेना में 4 साल की भर्ती वाली नई योजना के खिलाफ तीसरे दिन भी आंदोलन हुआ, इस बार ज्यादा हिंसक हुआ। 11 स्टेशन की तस्वीर है, यहाँ 4 बोगियों में आग लगा दी। यहीं पर आज तक संवाददाता रोहित सिंह मौजूद हैं, उन्हें सुनिए। हंगामा नहीं रहा, एक तरीके से आप कह सकते हैं हिंसा पूरी जगह जबरदस्त भड़की हुई है। बिहार में तकरीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा जिलों में जो है हंगामा हो रहा है। कल हमने देखा ट्रेनों में आग लगाई गई थी गोपालगंज, कैमूर और छपरा में, और आज भी समस्तीपुर और यहाँ आरा के कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से धू धू करके यहाँ पर ये बोगियां जो है वो जल रही है। देश में शुक्रवार को दिन भर ये चर्चा शुरू हुई कि विरोध का अधिकार है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत। सवाल लेकिन ये भी, हिंसा की नौबत लाने के जिम्मेदार कौन है? इस सवाल को ध्यान में रखते हुए अगली तस्वीर देखेंगे। दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर बुजुर्ग नागरिक फंस गए। नई सेना भर्ती योजना के खिलाफ गुस्साए लोग पथराव कर रहे, आम नागरिक फंस गया। पुलिस वाले ने आगे बढ़कर बचाने की कोशिश की, पत्थर फिर चला। किसी तरह ये बुजुर्ग दंपत्ति बच पाए। इन तस्वीरों को देखकर यही सब कहेंगे, मांग के लिए हिंसा ठीक नहीं, लेकिन हिंसा की वजह लाने वाला कौन है? अब तीसरी तस्वीर, जगह बिहार की दरभंगा है। मुंह पर कपड़े बांधे प्रदर्शनकारी आते हैं। इसी भगदड़ और आपाधापी में स्कूल बस फंसी है, बच्चे रोने लगे हैं। डर लग रहा है क्या? नहीं। किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बेटा बैठ जाओ। किस चीज से डर लग रहा है बेटा आपको? कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अपने अधिकार के लिए बच्चों को खतरे में डालना गलत है, लेकिन प्रदर्शन को हिंसक बनाने के पीछे की वजह कौन है? सवाल को भूलिएगा मत। चौथी तस्वीर देखिए, कुछ जानकारियां भी नोट कर लीजिए। एक एसी कोच को बनाने की लागत करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा, स्लीपर कोच बनाने की कीमत 1.25 करोड़ रुपए, जबकि जनरल कोच बनाने का खर्च करीब 1 करोड़ रुपए आता है। शुक्रवार के हिंसक प्रदर्शन में कई ट्रेनों के डिब्बे आग लगने के बाद किसी लायक नहीं बचे। आरा पटना इंटरसिटी जो चलती है पैसेंजर ट्रेन, वो इस वक्त बर्निंग ट्रेन में तब्दील हो चुकी है, और धू धू करके इस ट्रेन के 4 कोच जो हैं वो इस वक्त जल रहे हैं, और कुछ भी अंदर नहीं बचा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अंदर सब कुछ जो है पूरी तरीके से जल चुका है। इन तस्वीरों को देखकर भी यही चर्चा आम हुई, जनता के टैक्स से तैयार होने वाली ट्रेन ही प्रदर्शनकारियों ने क्यों फूंक दी? 4 तस्वीरों को देखने के बाद 2 पक्ष हैं। एक पक्ष जो कहता है कि हिंसा गलत, सार्वजनिक संपत्ति को जलाने वाले अपराधी। दूसरा पक्ष भी है जिसका मत अलग है, हिंसा सही नहीं, लेकिन हिंसा की वजह बनाने वाले खुद को कैसे सही साबित कर सकते हैं। चाहा जाता तो सीधे स्थायी भर्ती को बंद करके 4 साल वाली स्कीम लाने की जगह पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत की जाती। कुछ वर्ष पहले इस योजना की समीक्षा की जाती। स्थायी भर्ती के साथ 4 साल वाली इस अग्निपथ योजना को लागू करके दोनों में युवाओं को जाने का मौका दिया जा सकता था, लेकिन यह सब नहीं हुआ तो सीधे ऐलान हुआ, और तब 2 साल से भर्ती खुलने का इंतजार करते नौजवान भड़क गए।
एक ट्रेन जनता के टैक्स से भरे गए करीब 68 करोड़ रुपए से तैयार होती है। ट्रेन को जलाने के अलावा क्या कोई और रास्ता प्रदर्शनकारियों के पास नहीं था? पूर्णिया में इस सवाल का जवाब आज तक ने एक प्रदर्शनकारी से पूछा है। ये बात बताइए, अगर रोज जाम नहीं करेंगे तो इसके और अलावा तक सही तरीके से नहीं इससे कुछ नहीं होने वाला है। शांतिपूर्वक अगर होता तो एनटीपीसी का रिजल्ट में ट्रेन क्यों चलता? जिस घटना का जिक्र ये प्रदर्शनकारी करते हैं उसे आपको हम शुक्रवार के हिंसक प्रदर्शन के साथ याद दिलाते हैं। जनवरी के महीने में रेलवे की एनटीपीसी भर्ती परीक्षा को लेकर जमकर हिंसा बिहार में हुई थी। जैसे इस बार जून के महीने में 3 दिन से बिहार में ही सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। जनवरी में मुद्दा रेलवे की परीक्षा से जुड़े 1 करोड़ 26 लाख छात्रों के भविष्य का था। इस बार मुद्दा सेना की भर्ती से जुड़े लाखों छात्रों के भविष्य का है। जनवरी में छात्रों के गुस्से में किए गए प्रदर्शन के बाद रेलवे को अपनी गलती सुधारकर प्रदर्शनकारियों की मांग माननी पड़ी थी। क्या इस बार भी सेना में 4 साल की भर्ती वाली नई स्कीम पर बेरोजगार नौजवानों की बात मानी जाएगी? सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ना कि हम लोग के साथ। ये सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो बच्चे पहले तैयारी करते थे, कहते थे कि हम 18 साल के जॉब करेंगे, अब 4 साल में वो क्या करेंगे? जिसका 17.5 साल से 17.5 साल में उनका जॉब लग जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 22 साल में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे? बीओडी का मतलब यही है कि मतलब हम लोग 4 साल का जॉब करें, उसके बाद क्या करेंगे? पकौड़ा तलेंगे क्या? पकौड़ा तो नहीं न तल सकते हैं। युवाओं की नाराजगी के एक नहीं कई कारण हैं। पहली वजह 2020 से 2022 के दौरान सेना भर्ती रैली में मेडिकल फिजिकल टेस्ट पास हुए युवाओं का गुस्सा है, जो पूछते हैं कि उनकी लिखित परीक्षा क्यों नहीं कराई गई। दूसरी वजह है 2020 से 2022 के दौरान जो लिखित परीक्षा भी दे दिए वो एग्जाम रद्द हो जाने से नाराज हैं। तीसरी वजह है 2 साल में जिन्हें सेना में पुरानी भर्ती योजना से स्थायी रूप से नौकरी मिल जानी थी, वो अब 4 साल वाली अग्निपथ योजना में खुद को ठगा महसूस करते हैं। चौथी वजह है सरकार ने 2 साल सेना भर्ती न होने पर उम्र की सीमा इस बार 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी, लेकिन भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल की सेवा देने वाली ही होगी। रेलवे ट्रैक को जाम किया हूँ कि मेरा मांग है सरकार से, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जी से, कि कम से कम हम लोग का एग्जाम जो बाकी है सीसी एग्जाम जल्दी से जल्दी करवाए, और ये रद्द का जो मामला किया गया है इसको जल्दी से जल्दी उनको ये खबर करना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी सीसी एग्जाम का उनको डेट देना पड़ेगा। छात्र विद्रोह स्टार्ट है और स्टार्ट रहेगा तब तक रहेगा जब तक कि हम लोग को न्याय और मांग जब तक हम लोग को पूरा नहीं होगा। हम मेडिकल और इंडियन आर्मी का फिजिकल पास है, मेरा सिर्फ सीईसी एग्जाम बचा हुआ है। इन बयानों को सुनकर संभव है कि ये सवाल आपके मन में आए, क्या एग्जाम नहीं हुआ तो क्या सीधे ट्रेन में आग लगा दोगे, जैसे बिहार के लखीसराय स्टेशन पर लगा दी? भागलपुर आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आई। एक नहीं, ट्रेन के कई डिब्बे आक्रोश के अग्निपथ से सुलगते हुए, शोलों से भड़कते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर इन्हीं तस्वीरों को देखकर, टीवी पर इन तस्वीरों को देखकर सब पूछते हैं कि अपनी मांग के लिए आग क्यों लगा दी। तब यहाँ सवाल उठता है, क्या नाराज बेरोजगार युवाओं ने सीधे आग ही लगाई है? क्या गुस्से में आए बेरोजगार युवाओं ने अपनी मांगों के लिए सीधे हिंसा का सहारा लिया है? जवाब है नहीं। तारीखें नोट करते जाइए। फरवरी के महीने में यूपी का चुनाव चल रहा था। गोंडा की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने ही 2 साल से रुकी सेना भर्ती का मुद्दा बेरोजगार युवाओं ने उठाया था। तब कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही थी, युवा शांति से अपनी बात रख रहे थे। रक्षा मंत्री ने तब भरोसा दिया था। उस पूरे बयान को सुनिएगा। क्या सेना भर्ती चालू हो? अच्छा, होगी 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 हाँ होगी 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 होगी, चिंता मत। अरे भाई होगी, सुन जाओ। राजनाथ सिंह ने फरवरी में भरोसा दिया, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। मार्च का महीना आया। इस वीडियो को देखिए, ये बिहार के सीवान का वीडियो है। तब छात्र सेना भर्ती जल्द शुरू करने की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर पुशअप कर रहे थे। तब भी इन्होंने हिंसा नहीं की, बल्कि अपनी मांग के लिए लोकतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अप्रैल का महीना आया। तब भी ये प्रदर्शनकारी आग नहीं लगा रहे थे। सीकर का युवा 50 घंटे में 350 किलोमीटर दौड़कर दिल्ली तक आया था। हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ लगाकर दिल्ली तक आए इस युवा ने पसीना सिर्फ इसलिए बहाया था
ताकि सरकार को 2 साल से बंद स्थायी सेना भर्ती वाली योजना शुरू करने की याद दिला सके। तब भी कोई पत्थर नहीं चलाए थे, न आग लगाई थी, लेकिन किसी ने इन युवाओं की नहीं सुनी। मई का महीना आया। मई के महीने में भी युवा देश के कई हिस्सों में तिरंगा लेकर प्रदर्शन करते रहे। जल्दी सेना भर्ती शुरू करने की मांग की। लोकतांत्रिक रूप से मई के महीने में भी शांति से की गई इस मांग को किसी ने नहीं सुना। फिर जून का महीना आया। अचानक से एकदम स्थायी सेवा की जगह 4 साल वाली सेना की नौकरी अग्नि परीक्षा स्कीम आ गई। 2 साल से स्थायी नौकरी की आशा देखने वाले युवा हताश हो गए। इसी के बाद अब जाकर ट्रेनों में आग लगाने तक की स्थिति पैदा हुई। तो जिम्मेदार कौन है? ये युवा जब तक महीनों से शांति से अपनी बात रख रहे थे, या वो नीतियां जिन्होंने इनके सपनों को मझधार में डाल दिया है?